रश्मि शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते। देखिए इस वक्त पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी पटना में और मेरे पीछे की ये तस्वीरें आपको बता देंगी कि पटना में अब क्या होने वाला है। हलचलें तेज है, राजनीति बिहार की गरमाई हुई है और उसी के साथ राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का एक प्रण जो है वो ले लिया गया है कि इस बार वोट की चोरी नहीं होने देंगे। बिहार पहुंच चुकी हूँ, पटना पहुंच चुकी हूँ और पटना में सीधा कवरेज जो हो रहा है वो हो रहा है वोटर अधिकार यात्रा। यहाँ से एक बार कैमरामैन से कहूंगी कि दिखा दीजिएगा कल की तैयारियां, यानी कि कल सुबह 10 बजे के बाद शायद इस देश में अगर किसी की नजर होगी तो हर किसी की नजर पटना में होने वाली है कि पटना में क्या जो है वो हलचलें तेज है। ये तैयारियां दिखा देती है और कल इसी मंच पर मौजूद होने वाले हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े से बड़े नेता जो पिछले 16 दिन से लगातार यात्रा कवर करने के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। बिहार के 20 से ज्यादा जिले, 1300 किलोमीटर और ये वो दिन होगा जब सबकी नजर, यहाँ तक कि कहूँ कि सरकार में सत्ता में बैठे लोगों की भी नजर अगर किसी पर होगी तो वो होगी राहुल गांधी पर। ये आज की तैयारियां, ये आज की तस्वीरें और कल का माहौल क्या होगा, ये सारी चीजें मैं दिखा रही हूँ। स्टेज आप देख लेंगे पूरे मुख्य रूप से तैयार कर दिया गया है कि इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ पर कल पहुंचने वाले और ये पूरा गांधी मैदान की एक बार तस्वीर आप दिखा दीजिएगा कि किस तरीके से तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। और अभी से ही जनता का हुजूम, जनता का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है, जो ये दर्शाता है कि शायद अब कल जो जन सैलाब पटना के गांधी मैदान में नजर आने वाला है वो जन सैलाब ऐसा होगा जो राजनीति, जो जितनी राजनीति गरमाई हुई है उसमें उबाल आने वाला है। तमाम ये देख लीजिएगा, ये गांधी मैदान का पूरा नजारा और इस पूरे नजारे के साथ आप देख पाएंगे कि जनता का अभी से ही आना शुरू हो गया। वोट, चुनाव, वोटर अधिकार यात्रा, चुनाव चोरी को लेकर एक मुख्य रूप से जो यात्रा तय की गई, अब वो पर्दाफाश, अब इस रैली का आखिरी दिन और इसके बाद क्या रणनीति इंडिया गठबंधन तय करने वाला है। लोगों को दिखा दीजिएगा कि उत्साहित है लोग, यहाँ पर अभी से ही आने शुरू हो गए हैं। इतना उत्साह कि राहुल गांधी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं कि अभी से ही जमावड़ा लग चुका है लोगों का यहाँ पर। क्या कहने वाले, कहाँ से आए हैं? बांका से। अच्छा, तो स्पेशली किस लिए आए हैं? इसीलिए कि राहुल गांधी को सुनना है। आपको पता है वो नहीं, बिहार बदलना भी है। बिहार बदलना है। कैसे बदलेंगे बिहार? हम लोग बदलेंगे ना। कैसे? जो अच्छा, आपको भी लगता है कि वाकई चुनाव चोरी ओरी हुआ है, वोट में कुछ गड़बड़ी हुई है? निश्चित रूप से। पक्का। कौन है फिर वोट चोर? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी सीधा कह रहे हैं, कोई भय, कोई डर तो दिखाइए कि सीधा अपने प्रधानमंत्री को वोट चोर का नाम दे दिया। एकदम चोर है। आज कहाँ से रहेगा? जहाँ पर व्यक्ति डर जाए, जहाँ पर डर जाए और खौफ हो, पहला बात तो लोकतंत्र नहीं है। दूसरी बात ये कि जब हम राहुल गांधी हमारे नेता हो, हमारा नेता राहुल गांधी और हम उसका जिसका नेता राहुल गांधी वो डर जाए, ये सवाल ही नहीं उठता है। रही सवाल हर कामयाबी का कारण, हर कामयाबी का श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है, तो इस चोरी का भी श्रेय उन्हीं को जाता है। कि आज इतने लोग राहुल गांधी के साथ जुटे हैं तो उसका राहुल गांधी की आवाज है देश की, उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को ही जाएगा। का नाम है राहुल गांधी। अच्छा, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जो लोकतंत्र है क्या, जहाँ नौजवान छात्र लोग जहाँ पर एग्जाम देने को तैयारी कर रहे थे, भरा हुआ गांधी मैदान, उनको पता नहीं है कि एग्जाम मेरा होगा कि नहीं होगा। ये दोस्तों ये तस्वीरें कैमरा घुमाइएगा, ये तस्वीरें आज की है, देख लीजिए आप। भरा हुआ है, जहाँ किसान, जहाँ पर 700 किसानों की जान चली जाए, वो नरेंद्र मोदी चोरी कर ले वोटों का बड़ी बात नहीं है। उसका काम ही ये रहा, उसका नियत और उसकी नीति। नरेंद्र मोदी जिस व्यक्ति, प्रधानमंत्री बात कर रहा हूँ, उस व्यक्ति का वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पोषक है। मैं मोहम्मद सिकंदर की बात नहीं कर रहा हूं। बेशक एक व्यक्ति है, प्रधानमंत्री तो कभी चोर हो ही नहीं सकता है। आपके लिए कोई प्रधानमंत्री है नहीं इस वक्त देश का। प्रधानमंत्री के पद पे आकर के एक व्यक्ति ने उस गरिमा को गिरा दिया है और उसी का आवाज उठाने के लिए हम लोकतंत्र में खड़े हैं और हमारे नेता हैं, इसी देश के रहने वाले। कहाँ से आए ये पूछिए, कहाँ से आए, कहाँ से ये पूछिए, आप कहाँ से आए, कहाँ से आकर क्या है ये बात। जहाँ पर 4000 किलोमीटर यात्रा हुई हो, सबसे बड़ी बात है आप हमारे लोकतंत्र की एक स्तंभ है। बिल्कुल। जिस दिन आप अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर देंगी, आपकी हर आवाज कहेगी कि ये चोर है। से यहाँ तक आ गए, दिल्ली नहीं, आप लोकतंत्र के 4 पिलर में से एक मजबूत पिलर आप हैं। और मुझे खुशी इस बात की कि आप जैसा जब शुरुआत में लोग करेगा जो बिके नहीं है
और जिनका अपना कोई बहस नहीं है, तब तक ये लोकतंत्र की मजा बनी रहेगी। देखिए कल क्या होने वाला है, क्या ये तस्वीर ऐसी रहेगी कि ये खुद तस्वीर नहीं है, प्रधानमंत्री ये तो जो एहसास है, जो महसूस जनता करती है, उसको तस्वीर कोई कैमरा ला ही नहीं सकती है। अच्छा पूरी कोशिश करी गई है 14 दिन में, पूरी कोशिश करी कि भाई कैसे ना कैसे यात्रा रुक जाए, कैसे ना कैसे साजिश तैयार हो जाए। मैडम एक बात मेरी सुन लीजिए, जिसका नाम आपने लिया, हमने लिया, नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसके जीवन में सफलता नाम का शब्द नहीं रहा। मैं दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, ना कभी वो कोई चुनाव हारा, जो चाहा सो किया, जो रास्ते में आया उसको निपटा दिया, हत्या के अडवाणी जी को साइड कर दिया, जोशी को साइड कर दिया। पहली बार जिस व्यक्ति को कई करोड़ रुपए लगा करके उसको ऐरा गहरा बना रहा था, उस आदमी ने, उस राजीव गांधी जी के पुत्र ने, इंदिरा की पोता ने वो दिखा दिया कि तुमको 400 के नीचे ला करके 240 पे ला दिया। उसको एहसास है 240 पे ला दिया। उसमें भी और जीवन में सुनिए, जीवन में पहली बार उसने हार का मजा चखा है। और हार से बचने के लिए बनारस की सीट जा रही थी, वो तो डीएम को बनाकर इसको बना के उसको ला के दिया, वो तो 120 सीट पर भी नहीं थे। ये चोरी की, और चोरी में इतना बेहतरीन सबूत लोकतांत्रिक ढांचे में, चाहे अमेरिका शुरुआत हुआ, पहली बार बिल्कुल 1 by 1, कोई झूठी नहीं, व्यूज नहीं, न्यूज नहीं, एकदम बिल्कुल डाटा दी गई कि चोरी ऐसे ऐसे। पर उस डेटा पर जिस पर आरोप लगाए भैया, वो भी तो कुछ बोले। क्या ये चुप्पी ये दर्शा रही है कि राहुल गांधी गलत है, या फिर ये चुप्पी ये दर्शा रही है कि भय और डर का माहौल? एलओपी ने कह दिया, अगर एलओपी ने कह दिया कि भाई ये चोरी है, चलता। वो बाकायदा डेटा लाता है, रिकॉर्ड लाता है, रिकॉर्ड लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और अब कहता है कि चुनाव आयोग की नहीं जी, मैं ऐसा है ना, मैं वो जो डिटेल अगर आपको देने जाऊंगा तो उसमें माँ बहनों की फोटो आ जाएगी। मेरी बहन खड़ी है मेरे सामने में, पूरा लोग फोटो बना रहा है, क्या फर्क पड़ता है इससे? तो उसका देखिए मेन बात है कि वो चोर एक व्यक्ति, जब हमारा जिला हुआ बेतिया जिला, एक आता था एसपी हमारे जिला में, तो सारे कांस्टेबल बिल्कुल टाइट हो जाते थे। जब देश का एक प्रधानमंत्री ईमानदार रहेगा, दुनिया जानती है कोई झूठ बोलता है, दुनिया जानती है कि पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक है, दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी की 5 काम कोई ऐसा नहीं है जो सामाजिक स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पे हो, वैचारिक स्तर पे हो, वैदेशिक नीति पे हो, मुख्यमंत्री बनने से पहले जो स्थापित किया हो। गृह मंत्री ने एक बयान दिया यात्रा को लेकर कि घुसपैठियों की यात्रा निकाली जा रही बिल्कुल है। गृह मंत्री तड़ीपार रहे हैं, गृह मंत्री क्रिमिनल रहे हैं, और जो क्रिमिनल हमारे यहाँ क्या होता है किरदार, आपको जब देखना होगा तो आपके पास्ट को देखी जाएगी। मेरे यहाँ कोई आता है तो मेरे अतीत को देखता है। जब भी किसी व्यक्ति की बात होगी तो उसकी अतीत देखी जाएगी। और गृह मंत्री एक गुंडा की तरह बात करते हैं, गुंडा की तरह बात करते हैं। कभी भी उस व्यक्ति ने लोकतांत्रिक तरीके से बात करने में प्रयास नहीं किया, कभी भी नहीं, कभी भी। सुनिए, आप यहाँ पे बहुत ग्रेजुएट बैठे हुए हैं, पूछिए किसी से भी। और आप भी बात, मुझे इस यात्रा में युवा क्यों दिख रहे हैं? युवा नहीं, यहाँ आसपास एक बार कैमरा घुमाइएगा। युवा नहीं है, ये ये देश के कर्णधार है, बैकबोन ऑफ दिस कंट्री। मेन बात है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव अगर वोट देना हो, छोड़िए कांग्रेस की बात, भाजपा की बात और आरजेडी की बात, इससे यही पूछा जाएगा कि भाई किसी अमुक राजनीतिक दल को तुम्हें वोट डालना है तो क्या देखना होता है। हमें पढ़ाया गया कि अमुक राजनीतिक दल किस अर्थव्यवस्था की पोषक है, किस वैदेशिक नीति की पोषक है। अगर ये नहीं देखेंगे, सुनिए, आप लोकल लीडर के बारे में बात कीजिए ना, स्टेट के आप